दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, सतत विकास। दोस्तों सतत विकास एक ऐसा शब्द है जिसने अभी हमारा बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो आज हम इसी सवाल को सुलझाएंगे और सतत विकास के अर्थ को समझेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सरल शब्दों में देखें तो सतत विकास का मतलब विकास की एक ऐसी पद्धति से है जिसमें हम अपनी वर्तमान की यानी अभी की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करते हैं, और वो भी भविष्य की पीढ़ियों की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने की जो क्षमता है उसको बिना बाधित किए। अब ये जो सोच है, ये जो विचार है, वो ये तय करने के बारे में है कि आज हम जिन संसाधनों का आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें। अब यहाँ तक इतना समझने के बाद में भी हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये सतत विकास है क्या, कि सतत विकास का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो हर कोई चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हर तरीके से एंजॉय करे, उनके पास किसी चीज की कमी ना हो, वो सारे सुख विलास का भोग करे। तो चलिए सतत विकास को समझने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों को यानी सतत और विकास को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला शब्द है सतत और दूसरा शब्द है विकास। तो यहाँ पर सतत का मतलब होता है लगातार यानी कंटिन्यू, और दूसरे शब्द विकास का मतलब होता है तरक्की करना यानी आगे बढ़ना। तो अब अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़कर सतत विकास का मतलब समझे तो मतलब होता है लगातार विकास करना। तो सीधे शब्दों में कहें तो बिना किसी रुकावट के लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करना, तरक्की करना या फिर आगे बढ़ना ही सतत विकास है। लेकिन यहाँ हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि ये जो विकास है इसमें हमेशा अपने भविष्य को सोचकर आगे बढ़ा जाता है। जैसे मान लो कि आपने किसी के यहाँ पर 1 महीना काम किया और 1 महीना काम करने के बाद आपको 5,000 रुपए मिले और उन 5,000 रुपयों को आपने एक ही दिन में खर्च कर दिए, तो अब क्या होगा कि आने वाले जो बाकी के 29 दिन है वो आपके खराब हो गए, बर्बाद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बाकी के 29 दिन चलाने के लिए आपके पास में अब पैसे नहीं है, और जाहिर सी बात है कि बिना पैसों के कुछ नहीं होगा। कम से कम थोड़े से तो हमारे पास होने चाहिए ना, एटलीस्ट हमारे पूरे महीने के खर्चे जितने तो हमारे पास होने ही चाहिए ना। इसलिए सतत विकास का शाब्दिक अर्थ लगातार विकास करना बिना किसी रुकावट के, मतलब ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। अब सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें भविष्य की जो जरूरतें होती है उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो मतलब ये कि सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम विकास तो करते हैं लेकिन फ्यूचर को देखकर, उसकी सोच कर विकास करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है या फिर ये सवाल उठता है कि सतत विकास कैसे हो या फिर हम सतत विकास कैसे करें। तो देखो, हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं और उन संसाधनों का हम इस तरह से योजना बनाकर, प्लानिंग करके यूज करें कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो भी इसका यूज कर सके, तभी हम सतत विकास कर सकते हैं। जैसे एक बार मान लेते हैं कि हमारे देश में या हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, पानी और जंगल। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका यूज हम इस तरीके से करें कि फ्यूचर में भी ये हमें मिल सके, यानी बचा हुआ रहे। अब अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते जाएंगे तो एक दिन ये सब संसाधन हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि इन चीजों से चलने वाले जितने भी साधन है, जैसे पेट्रोल डीजल से गाड़ियां, कोयले से फैक्ट्रियां, पानी से हमारा जीवन, ये सब भी नहीं चल पाएंगे। तो अब जब ये सारी चीजें हैं, जब हम इनका यूज नहीं कर पाएंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इसका यूज कैसे करेगी। इसलिए हमें इन सभी चीजों का इस तरह से यूज करना होगा कि हम तो यूज करें, जो करें ही, साथ ही आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका यूज कर पाए। अब ये जो सतत विकास है इसे समपोषणीय विकास और कई नामों से जाना जाता है, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1987 ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था। तो अब यहाँ पर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सतत विकास का मतलब है मौजूदा पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना और उसके साथ ही ये निश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरतें पूरी कर सके। इसीलिए सतत विकास के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, इन तीनों क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि आखिर सतत विकास की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सबसे पहले तो जो जलवायु है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं और उससे जो उत्पन्न होने वाले खतरे हैं वो सतत विकास के महत्व को प्रभावित करते हैं, जैसे मौसम की घटनाएं, बढ़ता समुद्री स्तर और गर्म तापमान। अब इससे हमारे कामों का जो परिणाम है वो न केवल प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित करता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं और समाज पर भी प्रभाव डालता है।
उदाहरण के लिए बाढ़ और सूखा कृषि को तबाह कर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। और इसी तरह से जलवायु का जो बदलाव है वो विस्थापन सामाजिक और राजनीतिक अशांति को जन्म दे सकता है। दूसरा कारण है तेजी से बढ़ती आबादी, जो एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जैसे लकड़ी से लेकर ताजे पानी तक। अब इन्हें उपभोग करने का जो हमारा तरीका है वो इन महत्वपूर्ण संसाधनों को तेजी से खत्म कर रहा है। और अगर इसी तरीके से ये प्रवृत्ति चलती रही तो आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उन्हें इन संसाधनों की भारी कमी झेलनी पड़ेगी। और तीसरा कारण है लगातार बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानताएं, क्योंकि सतत विकास की जरूरत हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि लाखों लोग गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा, साफ पानी नहीं मिल पा रहा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए ये जो असमानताएं हैं ये सामाजिक सामंजस्य और स्थिरता को कमजोर करती है। इसलिए सतत विकास के लिए धन का समान वितरण करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और समाज को सही रास्ता दिखाना जरूरी है।